हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा, मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट आपका पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट किया था इंडाइजेशन, मैंने आपको समझाया था क्या होता है, अपच क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या यूज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन में ही कि एंड्स स्टिंग। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एंड स्टिंग के थ्रू हम किस तरह से एसिडिक और बेसिक को कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा चैप्टर 2 है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, हमारा जो चल रहा है ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुका है। एंड्स स्टिंग मींस कि चींटी का डंक। इसका मीनिंग होता है चींटी का डंक। ठीक है, आइए देखते हैं इससे रिलेटेड हम क्या इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, ants inject formic acid through their bites which causes burning। यानी कि क्या होता है कि जो एंड होती है, चींटी होती है, वो जब बाइट करती है तो जो उसका वो स्टिंग होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड रिलीज हो जाता है। ठीक है, और वो क्या कॉज करता है, बर्निंग। हमें वहां पर जलन फील होती है, यानी इसकी वजह से हमें क्या होता है, बर्निंग यानी जलन फील होती है। और ये क्या करता है, फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है थ्रू बाइट, यानी कि जब वो काटती है चीज तब। दस इसलिए अप्लाइंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में क्या होता है, कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडा, बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो सोडा जब हम बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं उससे क्या होता है, जो ये हमें जलन हो रही होती है इसमें हमें रिलीफ मिलता है। एट द प्लेस ऑफ बाइटिंग, जहां पर काटा है चींटी ने वहां पर हम बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ बाइटिंग न्यूट्रलाइजर्स, उस जगह को न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइज का मीनिंग क्या होता है, निष्प्रभाव करने के लिए। निष्प्रभाव, निष्प्रभाव का मतलब ये होता है कि जो ये एसिड रिलीज हुआ है जिसकी वजह से बर्निंग फील हो रही है, इस एसिड की जो एसिडिटी है, ठीक है, उसको, उसके कैरेक्टर को खत्म करने के लिए हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, उसे निष्प्रभाव कर देते हैं। और कैसे करते हैं, वहाँ पे हम बेकिंग सोडा को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द एसिड एंड गिव्स रिलीफ, और वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ द एसिड के इफेक्ट को। ठीक है, और क्या मिलता है हमें, रिलीफ, यानी हमें आराम मिल जाता है, आराम मिल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, सॉइल ट्रीटमेंट, यानी कि मृदा उपचार। हम सॉइल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सॉइल में टर्न एसिडिक ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सॉइल क्या होती है कि ये एसिडिक हो जाती है। ठीक है, कैसे, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज करने से हमारी सॉइल जो है एसिडिक होने लगती है, यानी कि हमारी मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, जब हम अधिक मात्रा में, जब हम अधिक मात्रा में क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब कि रासायनिक, ठीक है, उर्वरक का यूज करते हैं। ठीक है, विच इज नॉट फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, जो कि क्या होता है, फेवरेबल यानी कि अनुकूल नहीं होता है प्लांट ग्रोथ के, यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होता है, उसके लिए फेवरेबल, प्लांट ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं होता है। कौन, केमिकल फर्टिलाइजर्स। दस सॉइल इज ट्रीटेड विद क्विकलाइम, इसलिए जो सॉइल है उसको ट्रीट किया जाता है किससे, क्विकलाइम से। क्विकलाइम में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विकलाइम से उसको ट्रीट करते हैं सॉइल को, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और क्या होता है, या फिर स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, टू मेक फेवरेबल, उसे फेवरेबल बनाने के लिए, किसे, सॉइल को।
सॉइल को प्लांट ग्रोथ के लिए फेवरेबल बनाने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं। या तो हम क्विकलाइम का यूज करते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या फिर हम स्लेक्ट लाइम का यूज करते हैं जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, आगे की बात करें, इन केस कि जब क्या होता है, इफ सॉइल टर्न्स बेसिक, जब सॉइल क्या होती है, अम्लीय ना होकर के बेसिक हो जाए, क्षारीय हो जाए, जब क्या हो सॉइल हमारी मिट्टी कैसी हो जाए, क्षारीय हो जाए। ठीक है, उस समय हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, विच रिलीज ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, जो कार्बनिक एसिड्स को रिलीज करते हैं, कैन बी यूज्ड, तो उन्हें हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक मैटर्स को हम यूज कर सकते हैं जब क्या होती है, हमारी सॉइल बेसिक हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, तब हम ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज करते हैं उसे फेवरेबल बनाने के लिए, प्लांट्स ग्रोथ के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, फैक्ट्री वेस्ट्स। हम ये देखते हैं जो फैक्ट्री वेस्ट है, जो मतलब इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज से जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है वो आसपास के जलाशय में, वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है। उससे क्या हार्म हो रहा है देखते हैं। यूजुअली बीइंग एसिडिक, ये कैसे होते हैं, मोस्टली एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैन डैमेज एक्वाटिक लाइफ, जो जलीय जीवन है उसे ये डैमेज कर रहे हैं। एक्वाटिक लाइफ मीन्स की यहाँ पर लिख दे रही हूँ, जलीय जीवन। ठीक है, ये रहा एक्वाटिक लाइफ, जलीय जीवन। ठीक है, तो ये जो एसिडिक होना है इसका, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्वाटिक लाइफ डैमेज हो रही है, एक्वाटिक लाइफ, जलीय जीवन बहुत ही नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इफ डिस्चार्ज इन अ वाटर बॉडी, अगर हम इसे वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं तो हेंस, इसलिए बिफोर द डिस्चार्ज सच वेस्ट्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिस। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो ऐसे एसिडिक है वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, उन्हें रिलीज करने से पहले वाटर बॉडी में उनमें बेस ऐड करके, क्या ऐड करके, बेस यानी कि क्षार को ऐड करके उनकी जो एसिडिटी है उसको क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज, यानी कि उनकी जो कैपेसिटी है डैमेज करने की उसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज हमारे इस तरह से बन के आ सकते हैं कि जो हम न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा में क्या कंटेन करता है, वो उसमें क्या होता है, तो हम उसको बताएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, उसके बाद ये, और फिर इसका किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो इसका यूज होता है एंड स्टिंग के ट्रीटमेंट में। जब वो एंड बाइट करती है, जो हमें उसके एसिडिक नेचर की वजह से बर्निंग होती है, उसके रिलीफ के लिए। सेकंड क्या था हमारा, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, अगर सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है, ठीक है, किसकी वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज्यादा यूज करने की वजह से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं क्विकलाइम से, या फिर हम उसको ट्रीट करते हैं स्लैग्ड लाइम से। ठीक है, या फिर अगर एसिडिक ना होकर के बेसिक होती है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को ऐड करके। ठीक है, फिर हमने फैक्ट्री वेस्ट में देखा जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ यानी कि जलीय जीवन खतरे में जा रहा है, डैमेज हो रहा है, उसमें हमको वो जो वेस्ट रिलीज करते हैं फैक्ट्री से, उसमें कुछ बेसिस को ऐड करके उसको रिलीज करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बड़ा ही आपको नॉलेज और स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है, आपको मेरी तरफ से पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।